गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए ट्रायंगल वाला चैप्टर कर रहे हैं आजकल। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर नॉट 10, चैप्टर नंबर 6। दिस इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक हो गया कि बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। एक साइड इस पैरेललोग्राम की बढ़ाई ई तक, ठीक है, और इस ई को यहां ज्वाइन कर दिया बीई, और बीई ने सी डी को एफ पॉइंट पर, एफ बिंदु पर इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया। ठीक हो गया। दर्शाए कि आपको शो करना है कि ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ए बी ई, ये वाला ए बी ई, ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी। ठीक हो गया। तो ये आपको शो करना है। आप देखिए, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F so that triangle ABE is similar to triangle CFB. अब मेरे स्टूडेंट, आपको पता यहां पर दिया क्या है? व्हाट इज गिवन? गिवन है आपको ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की? समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा? एंगल सी होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है। दिस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि इसका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180। ठीक हो गया। तो मुझे इतने में मेरा काम चल जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है। अब मैं आता हूं किस किस ट्रायंगल में मैंने देखना है ए बी ई और सी एफ बी में। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। इन ट्रायंगल ए बी ई और सी एफ बी में क्या क्या पता है आपको? इस ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या पता है? एक तो ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, कौन कौन एंगल इक्वल है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक हो गया। या अभी इस पर ना अटक के पहले मैं ऐसा करता हूं डियर स्टूडेंट, इसको देखता हूं पहले। किसको? इन दोनों को देखते हैं पहले। चलिए, सीधा ये ना करके पहले मैं इन दो ट्रायंगल को देखता हूं, क्योंकि और मेरे पास इसमें क्या इक्वल है? ये एंगल और एक ही तो बराबर हो गए। चलिए इनको देखते हैं पहले। इन ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल में? बी एफ सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। बी एफ सी, एक मिनट है, बी एफ सी डी एफ ई
इनमें आपका क्या क्या इक्वल है। अब आप देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, बी सी इज पैरेलल टू एडी, बी सी और एडी पैरेलल है, ये आगे बढ़ा रखी है। तो ये कोण, जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये साइड और ये साइड ये दोनों पैरेलल है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस प्रकार बने हुए एकांतर कोण बराबर होंगे, ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, बी सी इज पैरेलल टू एडी, दिस इंप्लाइज दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखो इस ट्रायंगल में मैं लिख रहा हूं बी एफ सी और डी एफ ई में ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों, एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी। ठीक है, डी एफ ई इज इक्वल टू बी एफ सी। ये कैसे एंगल है, देखो दो लाइन है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, बीओए कर दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों। तो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, ये एंगल तो इसके इक्वल है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इनके बराबर हो गए। इट मीन्स ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसको आप लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू दिस। ट्रायंगल में यदि दो एंगल इक्वल हैं, दो ट्रायंगल है आपके पास, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं ना। तो दिस इंप्लाइज दैट कौन सा, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई। अब यहां पर बी नहीं कहेंगे क्योंकि इसके यहां पर तीन एंगल बन रहे हैं ना, ये और एक पूरा ये, इसलिए इसका पूरा नाम लिखिए एफ बी सी, एफ बी सी। इसका मतलब आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब आपके पास आया दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल बी एफ सी, ट्रायंगल बी एफ सी इज इक्वल टू, सॉरी, सिमिलर टू ट्रायंगल। अब बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है ई, यहां पर ई लिखेंगे पहले, ई। एफ का करस्पॉन्डिंग तो एफ ही है यहां पर एफ, और सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, सी का करस्पॉन्डिंग यहां पर डी। ठीक है, तो किस किस ट्रायंगल में ले रहा था, बी एफ सी, एंड इसका भी नाम मैं इसी रूप में कर देता हूं, एंड ट्रायंगल ई एफ और डी, ई एफ डी, बी एफ सी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है दोस्तों, आपके ये दोनों ट्रायंगल आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इससे मुझे लाभ क्या मिल रहा है। अब आप देखो एक चीज आप और देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर मुझे और क्या लाभ होने वाला है इससे, आप अपना, हाँ डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं कौन कौन ट्रायंगल, मैंने ये दिखा दी, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है। इन दोनों के सिमिलर होने से ये एंगल इसके इक्वल हमें मिल गया। ठीक हो गया। अब मैं ले लेता हूं किस किस में, इन ट्रायंगल, किस किस त्रिभुज में, ये ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ए बी ई तथा
CFB CFB क्या क्या इक्वल है इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है कि नहीं है? ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इसका ये वाला एंगल ये एंगल ई इज इक्वल टू हमने निकाल रखा ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है कि नहीं है? एंगल इसको लिख रहे हैं आप FBC, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अभी हमने दिखाया था ये और ये सिमिलर है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया था, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या क्या दिख रहा है? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो दो ट्रायंगल में यदि दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो तीसरा वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर जगह बना लेता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ तीसरा वाला एंगल कौन छूट गया? ये तो इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल छूट गया। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि तीसरा छूट गया ना, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो तीसरा वाला एंगल अपना बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल इसका कौन छूटा? ये, और इसका तीसरा एंगल, इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये छूट गया और इस वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये छूट गया। इसका मतलब आप लिख देंगे एंगल, इसका नाम है इस वाले एंगल का देखो FBC इज इक्वल टू एंगल FBC किसके इक्वल होगा? BFC, एंगल BFC। ये बात आप जानते हैं कि जहां पर एंगल बन रहा उसको बीच में रखते हैं, जैसे यहां पर एंगल बन रहा BFC तो उसको बीच में रखेंगे BFC, ये यहां पर एंगल बन रहा तो उसको बीच में रखेंगे FBC या CBF, ठीक है। ये हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल के 3 एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल ये इसके इक्वल हो गया आपका, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा एंगल सिमिलरिटी से एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। एंगल समरूपता से एंगल समरूपता से आपने पढ़ा कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे, तो वो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये आपको प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। थैंक्स प्रूव, ठीक हो गया। इस रूप में यहां पर एक क्वेश्चन करना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखो डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। समझ रहे हैं आप किस रूप में कहां से लाना है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो करिए, में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, समझा के फास्ट भी कर रहे हैं, पर आगे जब काम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे आपकी आपका ट्रिग्नोमेट्री है आगे, ठीक है, तो वहाँ तेजी से काम किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा आराम से समझिए, ठीक से समझ जाएंगे तो, क्योंकि पेपर जब आपका बोर्ड का मिलेगा तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं यही से शुरुआत होती है। एक क्वेश्चन आपको जरूर 1 मार्क्स का यहाँ से मिलेगा, एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा ज्यादा नंबर वाला और एक 1 मार्क्स का तो मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान करना है, ये चैप्टर आपका ठीक से तैयार है, इसलिए मैं इसको समय भी पर्याप्त दे रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9।
इसको देखिए आप आकृति 6.39 में ए बी सी और ANP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP तथा CA/PA इज इक्वल टू BC/MP। इसके दो पार्ट हैं डियर स्टूडेंट। इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right angles, two right triangles, right angled and right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC similar to triangle AMP and CA/PA is equal to। चलिए ये तो देख लेंगे, तो मैं जरा फिगर बना लेता हूं। 6.39 का फिगर है आपका, इस रूप का आप देखिए। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, ये आपका A B C, ये परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। यहां से इसको आप ज्वाइन करवाइए ऐसे, तो ये पॉइंट आपका कितना है, ये है आपका P पॉइंट, ये P पॉइंट है। यहां पर ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। ये पॉइंट आपका M है, ठीक है ना। ABC और AMP, ठीक हो गए। ABC AMP ये दो आपके राइट एंगल हो गए, ठीक हो रहा है। तो ये पहले सिमिलर दिखाने आपने ABC एंड AMP इन ट्रायंगल, किस किस ट्रायंगल में, ABC एंड AMP, ABC एंड AMP इन दो ट्रायंगल में देखिए डियर स्टूडेंट, क्या क्या आपके पास है, क्या क्या आपके पास दिया हुआ है। ABC एंड AMP ये आपको दिया हुआ है, ये 90 डिग्री एंगल है, यहां से ये इससे 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये राइट एंगल है। और यहां से परपेंडिकुलर डाला गया यहां पर, ये भी राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ABC और AMP इन दोनों में देखते हैं एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है, दिया है गिवन, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये एंगल और एंगल राइट एंगल। तो आप किस किस में देख रहे हैं, ABC इस वाले ट्रायंगल में, और दूसरा AMP ये इन दो ट्रायंगल में देख रहे हैं, इसमें और इसमें, तो एक तो ये एंगल बराबर हो गए। दूसरा आप देखिए कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल A इसका भी एंगल है इस ट्रायंगल का, और एंगल A इस ट्रायंगल का भी एंगल है, नहीं, एंगल A इस वाले ट्रायंगल का भी है और एंगल A इस वाले ट्रायंगल का भी है। एंगल A दोनों में कॉमन है कि नहीं है, एंगल A दोनों में कॉमन है, इसका भी एंगल है ये, ठीक है, अरे इसका भी एंगल है ये। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, सर्वनिष्ठ, ये दोनों कॉमन हो, ठीक है। और एक ट्रायंगल के दो एंगल, यदि दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल एंगल होंगे तो तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे मैं किसी टाइम पर कहूंगा एक ट्रायंगल आपका ये है, फॉर एग्जांपल आपने कहा ABC, दूसरा कहा आपने PQR, ठीक है, हमने कहा ये है 70, ये है 60, ठीक है, ये 70 है, ये 60 है। इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है, 70 70 60 60, ठीक हो गया। तो तीसरा वाला तो निकाल लीजिए पहले, 7 60 130, ये हो जाएगा 50,
और इसमें भी देखो 7 60 130 और ये कितना हो जाएगा 50। तो थर्ड एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, दो ट्रायंगल में ट्रायंगल्स के दो दो एंगल इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ये आपका क्या है, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड वाला एंगल छूट गया, इसका तीसरा एंगल छूट गया। जो तीसरा कौन छूट गया, ये एंगल सी इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल छूट गया, एंगल पी। ठीक है, एंगल पी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये कॉमन है, ये इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल जो छूट गया वो आपस में बराबर। अब आप देख रहे होंगे इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों के इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एंड पी। ए बी सी सिमिलर हो गया ए एंड पी। ध्यान ये रखना है ए और ए करस्पॉन्डिंग एंगल, तो याद ये पीछे नहीं हो जाए, ए यहां इसका ए यहां ना चला जाए, ये ध्यान रखना है। बी और एम इक्वल है, तो ये एक साथ हो गए। सी और पी इक्वल है, तो देखो सी और पी एक साथ आ गए। ठीक है, ये भी तीसरे स्थान पर, ये भी तीसरे स्थान पर, ये ध्यान रखना आपने, क्रम का बड़ा महत्व है। तो हो गया, ये आपका सिमिलर आ गया उसमें। तो इसका पहला वाला पार्ट तो यही था, फर्स्ट वाला पार्ट आपका ये है। सेकंड वाला पार्ट आपका क्या है, देखिए अब आप इसको जब ये दोनों सेम आपने दिखा दी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एंड पी, ये आपने शो कर दिया कि ए बी सी और ए एंड पी आपके सिमिलर हैं। ए बी सी और ए एंड पी सिमिलर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ उसमें, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम रेशियो होगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their corresponding sides are proportional। ये जो दो ट्रायंगल्स समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती, ये तो पढ़ा आपने। इसका मतलब ए बी डिवाइडेड बाई ए एम, इस ढंग से देखेंगे, ये भुजाएं ए बी और ए एम के बीच जो रेशियो होगा बी सी और एन पी, दूसरा तीसरा बी सी बाई एन पी इज इक्वल टू पहला तीसरा ए सी बाई और पहला तीसरा ए पी, ये होगा। ये ढंग से देखना आपने, परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि किस किस का होगा। जो आपके सिमिलर आ गए ट्रायंगल उनके साइड ले लीजिए, ए बी पहले और दूसरा पॉइंट, ए बी बाई पहला और दूसरा ए एम इज इक्वल टू बी सी दूसरा तीसरा बाई एन पी इज इक्वल टू पहला तीसरा ए सी डिवाइडेड बाई पहला तीसरा ए। ठीक हो गया। अब आप देखो क्या क्या लिया हुआ है, यहां से इन दोनों को ले रखा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, ए सी बाई ए पी, ए सी बाई ए पी इज इक्वल टू बी सी बाई एन पी, ए सी बाई ए पी इज इक्वल टू बी सी बाई एन पी। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए सी लिखो चाहे सी लिखो, साइड भुजाएं, ए सी भुजा बोलो चाहे सी भुजा बोलो, साइड की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा ना। ए बी ए सी की जो लेंथ होगी वह लेंथ आपकी सी की हो जाएगी। तो इसको मैं ए से को ये भी लिख सकता हूं, सी ए डिवाइडेड बाई ए पी को क्या लिख सकता हूं, पी ए पी बोलो चाहे पी बोलो, साइड की बात हो रही है, भुजा की लंबाई की बात है, ए पी भुजा बोलो चाहे पी ए भुजा बोलो, एक ही बात है। ऐसा लिख दिया, इज इक्वल टू बी सी बाई एन पी। इसमें तो चेंज हुई है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको प्रूव करना था, सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एन पी। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ध्यान आपने ये रखना है
सिमिलरिटी के लिए एंगल 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 सिमिलरिटी, या एंगल एंगल सिमिलरिटी भी होता है। आपने इसमें मैं एंगल 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 नहीं भी कहता, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी है इसमें। ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये एंगल कॉमन है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया ना, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज सिमिलर टू दिस। आप लिख सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी लिख सकते हैं यहां पर। तीसरा एंगल इक्वल नहीं भी दिखाया आपने। तीसरा एंगल तो ऑलरेडी इक्वल होगा, दो ट्रायंगल में दो एंगल उनके इक्वल, तीसरा अपने आप बराबर होना है। परंतु यदि आप उसको नहीं भी दिखाते हैं, इसको आप नहीं भी दिखाते हैं, इन दोनों को भी दिखाते हैं, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से काम हो जाएगा। ये कॉमन हो गया और ये इसके ऊपर हो गए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल समरूपता, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या तीनों आपने जब दिखा दिए तो एंगल 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 सिमिलरिटी भी यहां पर लिख सकते हैं। ठीक हो गया ना, ठीक है दोस्तों। इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है, आराम से काम कर रहे हैं, जिससे आपके समझ में ठीक से आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।